कोमल अपने मायके की रसोई में बड़े प्यार से खाना बना रही होती है। तभी उसकी माँ सरला मुस्कुराते हुए रसोई में आती है। अरे कोमल, जल्दी जल्दी हाथ चला बेटी। आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। खाना और नाश्ता ऐसा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। जी माँ, सब तैयार हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जाकर बैठक की तैयारी करती हूँ, तू बस रसोई संभाल ले। चाय, नाश्ता और खाना समय पर तैयार होना चाहिए। जी माँ, सब कुछ समय पर तैयार मिलेगा। सरला बाहर मेहमानों की तैयारी में लग जाती है, जबकि कोमल पूरे मन से स्वादिष्ट खाना और नाश्ता बनाने में जुट जाती है। कुछ देर बाद लड़के की माँ शारदा देवी, पिता और उनकी बेटी कोमल के घर पहुँचते हैं, लेकिन उनके साथ लड़का नहीं होता है। नमस्ते जी, आइए आइए। लेकिन बेटा दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो नहीं आया? अरे भाई साहब, उसे ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया था। बहुत कोशिश की लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए हम लोग ही आ गए। कोई बात नहीं, काम भी जरूरी होता है। आइए बैठिए। लीजिए, आप लोग कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लीजिए। सफर में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ जी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइए। नहीं जी, सफर बिल्कुल आराम से हुआ। आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद कोमल चाय की ट्रे लेकर बैठक में आती है। वो ट्रे मेज पर रखकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। कोमल सिर झुकाकर सबको नमस्ते करती है। शारदा देवी ध्यान से कोमल को देखती हैं। उसका सलीका, बात करने का ढंग और विनम्र स्वभाव उन्हें बहुत पसंद आता है। उसी समय बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बाहर तो खूब बारिश हो रही है। बेटी, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो जरा गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। बारिश में उनका मजा ही कुछ और होता है। जी आंटी जी, बिल्कुल। आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी ताजे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर चाय के साथ लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे हाथ का स्वाद पसंद आएगा। इतना कहकर कोमल मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चली जाती है और पूरे मन से पकौड़े बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में कोमल गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर टेबल पर रख देती है और आदर से एक तरफ खड़ी हो जाती है। पकौड़ों की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अरे वाह, कितने कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं बेटी। सच कहूं, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो हमने बहुत दिनों बाद खाए हैं। माँ, लगता है होने वाली भाभी ने तो अपने हाथ के पकौड़ों से आप सबका दिल जीत लिया है। अब तो शादी पक्की ही समझो। ननद की बात सुनते ही पूरे कमरे में हंसी गूंज उठती है। कोमल शर्म से मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है, जबकि दोनों परिवार एक दूसरे की ओर संतोष भरी नजरों से देखते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल की शादी शारदा देवी के बेटे से हो जाती है। नई बहू बनकर कोमल अपने ससुराल आ जाती है। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद कोमल दुल्हन बनकर पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। शारदा देवी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती हैं। आओ बहू, दाहिना पैर आगे रखकर इस घर में प्रवेश करो। भगवान करे तुम्हारे कदमों से हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और खुशियां बनी रहें। कोमल मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश करती है और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगले दिन सुबह कोमल जल्दी उठकर पूरे परिवार के लिए प्यार से नाश्ता बनाती है। सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और उसके हाथ के स्वाद की खूब तारीफ करते हैं। वाह बहू, पहला ही दिन है और तुमने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। सच में तुम्हारे हाथों में बड़ा स्वाद है। वाह बहू, आज तो तुमने सुबह सुबह दिल जीत लिया। ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता हमने बहुत दिनों बाद खाया है। नाश्ते के बाद कोमल पूरे घर के काम में लग जाती है। वो अपना कमरा साफ करती है, पोछा लगाती है और बाकी छोटे मोटे काम भी निपटा देती है। सारे काम तो हो गए, चलो अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आराम करने के बारे में सोचती है, तभी दरवाजे पर उसकी ननद आ जाती है। भाभी चलिए ना, एक कलाकार आया है। सब लोग उसका नृत्य देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तो घर के भी कुछ काम होंगे। अरे भाभी,
थोड़ी देर की ही तो बात है, चलिए ना। नई नई शादी होने की वजह से कोमल ननद की बात टाल नहीं पाती। वो उसके साथ बाहर चली जाती है। पूरे परिवार के साथ वो कलाकार का नृत्य देखने लगती है। अरे वाह, ये कलाकार तो कितना सुंदर नृत्य कर रही है। इसकी अदाएं तो मन मोह लेती हैं। सच में माँ, कितना शानदार नाच रही है। इसे देखकर तो नजर ही नहीं हट रही। सभी लोग कलाकार का नृत्य देखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का ध्यान ही नहीं रहता। तभी कोमल की नजर घड़ी पर पड़ती है और उसे दोपहर का खाना बनाने की याद आ जाती है। अरे, दोपहर होने वाली है, मुझे जल्दी से खाना बनाना होगा। इतना कहकर कोमल तुरंत रसोई की ओर भागती है। वो जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी में जुट जाती है और कुछ ही देर में पूरा खाना बनाकर तैयार कर देती है। कुछ ही देर में कोमल दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाकर सभी के लिए थालियां परोस देती है। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ जाता है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तुमने? माँ जी, दाल, सब्जी, रोटी और चावल बनाए हैं। सोचा आज सब मिलकर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। नहीं बहू, हमारे घर में ये सब नहीं बनता। हम लोग तो सिर्फ कढ़ी चावल ही खाते हैं। हाँ बहू, हम सबको कड़ी चावल ही सबसे ज्यादा पसंद है। जाओ बहू, ये खाना हटा दो और हम सबके लिए गर्मा गर्म कड़ी चावल बना दो। कोमल का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन नई नई बहू होने की वजह से चुप रह जाती है। उदास मन से वो वापस रसोई में जाती है और सबके लिए कढ़ी चावल बनाने लगती है। कुछ ही देर में कोमल गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाकर सभी के सामने थालियां लगा देती है। वाह बहू, शादी ब्याह की भागदौड़ में तो कई दिनों से ढंग से कढ़ी चावल खाने का मौका ही नहीं मिला था। आज खाकर मन सचमुच खुश हो गया। सच कह रहे हैं पिताजी, आज तो कढ़ी चावल का स्वाद ही अलग आ रहा है। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल वैसी ही कड़ी बनाई है जैसी हमें पसंद है। अब से हमारे घर में कड़ी चावल तुम ही बनाया करना। पूरा परिवार बड़े चाव से कढ़ी चावल खाता है और कोमल की खूब तारीफ करता है। कोमल भी हल्की सी मुस्कुरा देती है। शाम होते ही कोमल रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। वो सब्जी काट रही होती है और रोटियों के लिए आटा भी गूंथने लगती है। तभी शारदा देवी रसोई में आ जाती हैं। बहू, ये क्या कर रही हो? रात के खाने में क्या बनाने की तैयारी है? माँ जी, दोपहर में तो सबने कढ़ी चावल खाए थे, इसलिए सोचा रात में रोटी और सब्जी बना दूं। इससे खाना भी बदल जाएगा। नहीं बहू, हमारे घर में दोपहर हो या रात सिर्फ करी चावल ही बनते हैं। ये सब्जी वब्जी रहने दो और जाकर करी चावल ही बनाओ। इतना कहकर शारदा देवी रसोई से बाहर चली जाती हैं। कोमल कुछ पल चुपचाप खड़ी रहती है, फिर उदास मन से सब्जी एक तरफ रख देती है और दोबारा कढ़ी चावल बनाने में लग जाती है। शाम को कोमल रसोई से बाहर आती है। उस समय घर के सभी लोग सोफे पर बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं। माँ जी, खाना तैयार हो गया है। अगर आप सब कहें तो मैं थालियां लगा दूं? अरे बहू, अभी नहीं। हमारे घर में सब लोग देर रात को खाना खाते हैं। अभी खाना ढक कर रख दो, थोड़ी देर बाद आराम से खाएंगे। जी माँ जी। कोमल चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद रात काफी हो जाती है। तब शारदा देवी सभी को खाने के लिए बुलाती हैं। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ जाता है। कोमल सभी को गर्मा गर्म कढ़ी चावल परोसती है। पूरा परिवार बड़े चाव से खाना खाता है, जबकि कोमल अगली सुबह शारदा देवी सीधे कोमल के कमरे में जाती हैं। बहू, उठ जाओ, सुबह का नाश्ता बनाने का समय हो गया है। जल्दी से रसोई में आ जाओ। जी माँ जी, अभी आती हूँ। शारदा देवी के जाते ही कोमल बिस्तर से उठते हुए धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाने लगती है। कल रात सबने इतनी देर से खाना खाया और सोए भी देर से, फिर भी सुबह इतनी जल्दी उठ गए। चलो अब जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। कुछ ही देर में कोमल पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद कोमल दोपहर के खाने की तैयारी के लिए रसोई में पहुंचती है। फिर से कढ़ी चावल,
काश आज कुछ और बनाने को मिलता। रोज एक ही खाना बनाना और खाना किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कुछ ही देर में कोमल सभी के सामने कढ़ी चावल की थालियां लगा देती है। पूरा परिवार बड़े चाव से खाना खाने लगता है। धीरे धीरे यही रोज का नियम बन जाता है। सुबह हो या रात, घर में सिर्फ कढ़ी चावल ही बनते और खाए जाते। कोमल मन मार कर हर दिन वही खाना बनाती रहती। समय बीतने के साथ रोज एक जैसा खाना खाने की वजह से कोमल के शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और घर के काम में लगी रहती है। एक दिन जब कोमल रसोई की ओर जा रही होती है, तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। अरे बहू, ये क्या हो गया? जल्दी कोई गाड़ी निकालो। पूरा परिवार घबराकर कोमल को तुरंत अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। घबराने की बात नहीं है, लेकिन इनके शरीर में खून की कमी हो गई है और काफी कमजोरी भी आ गई है। संतुलित और पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। रोज एक ही तरह का खाना खाने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब इन्हें दाल, हरी सब्जियां, फल, सलाद और दूसरे पौष्टिक भोजन भी नियमित रूप से खाने होंगे। डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी इस आदत की वजह से बहू की सेहत पर इतना बुरा असर पड़ सकता है। अब से घर में वही खाना बनेगा जो सेहत के लिए अच्छा होगा। कुछ देर बाद पूरा परिवार कोमल को लेकर घर लौट आता है। उसकी तबीयत अभी भी कमजोर थी, इसलिए उसे बिस्तर पर आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज का खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं ही खाना बना देती हूँ। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। एक कदम भी रसोई की तरफ मत बढ़ाना, तुम बस आराम करो। इतना कहकर शारदा देवी खुद रसोई में चली जाती हैं। डॉक्टर की बात उनके मन में बार बार घूम रही होती है। कुछ देर बाद शारदा देवी दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद बनाकर खाने की मेज पर सजा देती हैं। पूरा परिवार हैरानी से खाने की मेज की ओर देखने लगता है। माँ जी, ये सब आपने बनाया है? हाँ बहू, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब हम अपनी ये पुरानी आदत बदल देंगे। कोमल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार मिलकर प्यार से खाना खाता है।